इन 10 जगहों पर हमेशा चुप ही रहना चाहिए। जीवन बदल जाएगा। जरूरत से ज्यादा हमें बोलना या फिर चुप रहना दोनों ही जगह अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाती है या फिर जरूरत से ज्यादा घाम अर्थात धूप हो जाती है, तो दोनों ही स्थितियों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी तरह व्यर्थ की बातें बोलने से भी काफी नुकसान होता है। अगर आपको कहीं पर बिना बोले लाभ हो रहा है तो वहां हमें सदैव चुप रहना चाहिए। आइए जानते हैं ऐसे 10 जगह जहां चुप रहने से आपका जीवन बदल जाएगा। पहला, भगवान गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि अगर आपके पास कोई उस बात का कारण नहीं है तो वहां चुप रहने में ही आपकी भलाई है। चुप रहने से आपके मस्तिष्क में नई ऊर्जा का निर्माण पैदा होती है और इससे आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होने लगती है और आपके बोलने में भलाई वहीं पर है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। दूसरा, भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि यदि आपके बोलने से किसी को मानसिक तरीके से ठेस पहुंच रहा है तो वहां चुप हो जाना चाहिए। और कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान वही होता है जो लोग कमजोरों की सहायता करते हैं। तीसरा, यदि आप किसी वस्तु के बारे में अपवित्र बोलते हो और वही वस्तु दूसरों के लिए पवित्र मानी जाती है तो वहां आपका चुप रहना चाहिए। और हमें किसी भी वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी इंसान को लेकर हो या फिर किसी धर्म को लेकर। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते हो। चौथा, बुद्ध जी कहते हैं कि अगर आप किसी के भी सामने चुप रहना ही सामने वाले आदमी को सम्मान देने की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है और न ही कोई बड़ा होता है। और यदि आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर उस समय चुप रहें। और वहां उस समय क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। पांचवा, भगवान बुद्ध जी यह भी कहते हैं कि अगर आपका किसी भी मुद्दे से कोई संबंध न हो तो वहां आपको चुप रहना स्वाभाविक माना जाएगा। और बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे तो यह आपके लिए दुर्भाग्य का कारण बनेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। छठवां, भगवान गौतम बुद्ध ये भी कहा कि अगर आपके बोलने से सामने वाले व्यक्ति के सम्मान में बुरा असर पड़ता है तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। और जो बातें आसानी से खत्म की जा सकती हैं, तो उसे आप अपने शब्दों से बड़ा करने की कोशिश ना करें, इससे आपका ही हानि हो सकती है। सातवां, अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो वहां आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा तेज बोलने से माहौल हमेशा खराब हो जाती है। आठवां, अर्थशास्त्र रचयिता चाणक्य ने कहा कि नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और वह बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। और बिना किसी भी जरूरतों के बोलना, किसी के बारे में बोलना, किसी के बीच में बोलना, ये गलत माना जाता है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह न खोलें, अर्थात उस जगह हमेशा चुप ही रहना चाहिए। नौवां, भगवान श्री कृष्ण जी कहा कि कभी कभी अपने दोस्तों के साथ ऐसा हम मजाक कर लेते हैं तो ध्यान रहे कि आपके बोले गए शब्दों से किसी का अनादर न हो और मजाक को हमेशा अपने बोले गए शब्दों की मर्यादा में ही रखें। जहां भी उस बोले गए किसी शब्दों से चोट लग जाए वहां चुप ही रहने में भलाई होती है और ज्यादा बोलने से हमेशा हमें ही उल्टा नुकसान। 10वां, यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप ही हो जाना चाहिए। और जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने न बोलें, क्योंकि वह व्यक्ति तो उस शब्द को सुन नहीं रहा है। तो तुम्हारे द्वारा बोले गए शब्द आपके ऊपर ही वापस लौटकर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और एक बात और दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही अगली वीडियो देखने के लिए। आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए छोटा सा तोहफा। धन्यवाद।